कि अफजल अंसारी, लालू यादव हाथ जोड़कर माफी मांगे सनातन धर्म से, वरना हम गोरखपुर के निवासी हैं और यहाँ से मुकदमा करेंगे और जब तक उनको नहीं अरेस्ट किया जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सनातन धर्म को बार बार हम मजाक का मुद्दा बनाते हैं। और ऐसे जो कई अपना बयान देते हैं कि हम मुसलमान, मतलब भले ही शायद वो, हमें लगता है कि वो गलती से हिंदू में पैदा हो गए या हिंदू जात में पैदा हो गए, उनको हमें लगता है कि मुसलमान और जो विभाजन हुआ हमारा उसी समय पाकिस्तान में ही चले जाना चाहिए था, और या तो भारत में रहेंगे तो फिर या तो दब के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो बुलडोजर की। आपने जो सवाल किया कि कुंभ मेला क्षेत्र में मुस्लिम को बैन किया गया, तो मैं अपना तर्क देना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार मुस्लिम दुकानदारों का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो थूक लगा रहे हैं, कहीं पेशाब वो कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों को अशुद्ध कर रहे हैं, तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये फैसला लिया गया तो बहुत सही फैसला है। मैं इस फैसले को परम पूज्य महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा फैसला होना चाहिए। तो लालू यादव जो बोले हैं वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश किए हैं, MY फैक्टर, ठीक है। MY फैक्टर नहीं समझ में आया। अरे यादव मुस्लिम फैक्टर, उस पे वो बोले हैं। और जग रही रहे दुनिया, सोशल मीडिया देख ली, टीवी देख ली कि पूरा परिवार ताजियां मनाता है, तो कुंभ में नहाने वो आएंगे अगर। क्या कहेंगे भैया? देखिए, जो बार बार ये लोग सनातन धर्म पे टिप्पणियां करते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जामा हमारा। देखिए, मैं आखिरी यह बात कहना चाहता हूं कि अफजल अंसारी, लालू यादव हाथ जोड़कर माफी मांगे सनातन धर्म से, वरना हम गोरखपुर के निवासी हैं और यहाँ से मुकदमा करेंगे और जब तक उनको नहीं अरेस्ट किया जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सनातन धर्म को बार बार हम मजाक का मुद्दा बनाते हैं। और मैं उनसे आखिरी बार यह गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माफी मांगे सबसे हमने आके, मैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और दिक्कत हो सकती है, मैं यहाँ से आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या बोले थे योगी जी? कि ऐसे ऐसे जो दंगाई हैं, ऐसे ऐसे जो सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं ना, सदन रेल मंत्री, सदन की बात कर, सदन की, अरे रेल मंत्री, बहुत ऐसे मंत्री यहाँ हैं, ठीक है, मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। और यही भाजपा सरकार, अतीक अहमद भी एक सांसद हुआ करते थे, और उन्हीं के अफजल अंसारी के खास भाई मुख्तार अंसारी भी सांसद हुआ करते थे। मिट्टी में मिले ना, ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे और ऐसे ऐसे बहुत लोग जाएंगे। सनातन धर्म खत्म होने वाला नहीं, और इनकी टिप्पणी इन्हीं तक जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्या कह रहे थे भैया जी, क्या कह रहे थे? कुछ और कहने वाले थे? नहीं, बस यही था कि हम जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे अपना। और ऐसे जो कई अपना बयान देते हैं कि हम मुसलमान, मतलब भले ही शायद वो, हमें लगता है कि वो गलती से हिंदू में पैदा हो गए या हिंदू जात में पैदा हो गए, उनको हमें लगता है कि मुसलमान और जो विभाजन हुआ हमारा उसी समय पाकिस्तान में ही चले जाना चाहिए था, और या तो भारत में रहेंगे तो फिर या तो दब के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे योगी जी जो है वो बुलडोजर के नीचे। कुटुंबकम का देश माना जाता है, सेकुलर माना जाता है, कहा जाता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, भाईचारे का देश है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि दब के रहना पड़ेगा? दब के क्यों रहेंगे? देखिए, हम बिल्कुल जो आपने कहा, जो कहावत कही वो बिल्कुल सही है, वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल सही है ये। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे, या भारत में देखिए जितना भी दंगा होता है, क्यों वो मुसलमान ही होता है? क्यों नहीं वो भाई हमारा हिंदू रहता है? आज तक क्यों दंगाई में किसी हिंदुत्व का नाम नहीं आया? क्यों वो हमेशा अब्दुल होता है या रहमान होता है? ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक हो गया है कि मुसलमान के ऊपर एक टैग लग चुका है कि जो भी दंगा होगा या आतंकवाद का जड़ होगा तो एक मुसलमान ही होगा। अच्छा जी, अच्छा, मतलब ये नाम लिखा हुआ है क्या? जी बिल्कुल नाम। आप जितना अभी तो एक बात बताइए मुझे, इस महाकुंभ में एक भी किसी ने, आम जनता ने, किसी मुसलमान भाई ने कुछ नहीं महाकुंभ पे बोला है, बस एक जने अफजल अंसारी ने बोला है और लालू यादव ने बकवास बोल दिया है, तो फिर मुसलमान को क्यों आप टारगेट वो कर रहे हैं? जी, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और रही बात महाकुंभ की, तो जो भी घटना हुई वो बहुत ही दयनीय थी, और जी प्रशासन ने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, और उन्होंने सचेत भी किया था कि इसके लिए बहुत बड़ी मतलब घटना घट सकती है, आप उसके लिए सचेत रहें। लेकिन भीड़ इतना ज्यादा हो गई थी कि वो काबू नहीं कर पाए, और इसके लिए मतलब एक घटना हुई है जो वो बिल्कुल निंदनीय है। और कैसे हुई है? ठीक है, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अखिलेश चंद्र है। अखिलेश भैया, कैसे देखते हैं महाकुंभ को लेकर के, जब जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी डुबकी लगाकर संगम तट पे लगाया है, उसी संगम तट पे कह रहे हैं अफजल अंसारी जी की संगम तट पे जो है डुबकी लगाने के बाद जो पाप धुल गए हैं, अब लग रहा है ये देख करके बैकुंठ धाम का भी रास्ता खुल गया है, अब हाउसफुल हो चुका है स्वर्ग। नहीं, देखिए, अफजल अंसारी जी ने जो बोला है, असल बात उनको एक चिंता सता रही है। उनकी लाइन ये थी कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद सभी लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उनको तो ये चिंता हो रही है कि वो नर्क में जाएंगे तो उनके साथ में कोई रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चिंता तो ये सता रही है। उससे भी बड़ी चिंता ये सता रही है कि उनके पार्टी के जो आका हैं वो भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं, वो भी अपने पाप धुल चुके हैं। उनको तो इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी स्वर्ग में पहुंच जाएं और ये नर्क में अकेले रह जाएं। अच्छा। और देखिए, अफजल अंसारी, ये जो इनका वक्तव्य है, इनकी बातों पे आता हूँ, जो आने वाली पीढ़ियों को नशे में डुबोते रहे, जिनके खानदान सिर्फ और सिर्फ आपसी द्वेष फैलाते रहे, एक
आप इंडिया, चाइना, जापान ऐसे देशों को छोड़ देना, 4-5 देश, जितनी आबादी होगी बाकी देशों की, उससे ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, उससे ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। इस बात की उनको चिंता है। डुबकी को लगाते हुए अभी लालू जी ने बोला है कि बकवास है। देखिए, लालू जी की बातों को मैं क्या कहूँ, हमको लगता है कि रात में जाते होंगे तो तेजस्वी जी को भी पता नहीं पहचान पाते होंगे कि नहीं पहचान पाते होंगे कि ये तेजस्वी है कि कोई और है। उनकी उम्र हो चुकी है और कुछ ऐसे कहेंगे, हो सकता है कुछ तारीफ करना चाह रहे हो, बकवास निकल गया हो, लेकिन मैं बताऊं कि वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं और इसी तरीके की बातें उनकी मुंह से, उनकी जबान से निकलेंगे। और एक उम्र होता है, जैसे होता है ना कि एक जब लोगों की एक उम्र हो जाती है 80 से ऊपर जब जाते हैं लोग, तो लोग कहते हैं सठिया गए हो। तो एक भाषा में अगर हम लोग बोले, हम लोग जिस गांव क्षेत्र से आते हैं, तो लालू यादव जी सठिया गए हैं, उनको ये नहीं पता है। ठीक है, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। राजनेताओं को, जो भी नेता हो, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई, किसी भी जात धर्म के ऊपर किसी तरह के कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जात धर्म पे राजनीति चल रही है। राजनीति तो बिल्कुल चल रही है। देखिए, है क्या, आज तक सभी लोग जात पात के नाम पे लड़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तो ये सभी जातियों को लेकर के ये एक, आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे, एक अनुसूचित जात के, एक दलित समाज से, एक जनजाति समाज से हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं, और एक मतलब हर एक समाज के लोग अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो जब जो पार्टी सभी समाज को लेकर चल रही है, तो ये जो जातीय पार्टियां हैं, ये लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जिसमें बौखलाहट में ये लोग बस उटपटांग बयान दे रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं एक अच्छा, मुझे एक बात बताइए भैया, मैं इस बात को काटता हूँ। अच्छा, मुझे बात बताइए, जिस हिसाब से आपने बोला कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों को लेकर चलती है, सब जात धर्मों को लेकर चलती है, लेकिन इन्हीं के सरकार में महाकुंभ में अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको बैन कर दिया गया। नहीं, देखिए, बैन नहीं किया गया। क्या आप एक बात बताइए, क्या मैं मक्का मदीना जा सकता हूँ? मैं अब आपसे बोलूँ कि कुंभ में मना किया गया, क्या वहाँ पे मुस्लिम नहीं गए? कुंभ क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको संगम में डुबकी नहीं लगाने दिया जाए तो आप दोस्ती मानेंगे। लेकिन दुकान लगाने, व्यापार करने नहीं दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग वहाँ पे गए हैं, आप देखे हैं कि आप किसी का यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया, सभी लोग अपना दुकान लगाए हैं, व्यापार किए हैं, और किसी से नहीं किया गया। अच्छा, ठीक है। मैं परसों लौट के आया हूँ नहा के। दुकान मेला क्षेत्र में किसी मुस्लिम को नहीं लगाने दिया गया है, जो मेला क्षेत्र है। बाकी कश्मीर मार्केट लगा है, वहाँ तिब्बत मार्केट लगा हुआ है, मार्केट के बाहर में घुमा हुआ पे, मार्केट के बाहर लगाया गया है। मेला में भैया आप टीका लगाओगे नहीं, राम जी का नाम लोगे नहीं, तो आप रुद्राक्ष बेचोगे तो उसी तरह दिक्कत हो जाएगी मामला। आप रुद्राक्ष भी बेचने में दिक्कत करोगे। हाँ, इसलिए मेला के अंदर आपका कोई काम नहीं है। अच्छा। तो मेला के बाहर इनको दुकान लगाने दिया गया है। जहाँ हम आपका धर्म नहीं मानते हैं, वहाँ सामान बेचने का क्या जरूरत है? हाँ? अच्छा। और रही बात, बिहार चुनाव आ रहा है, तो लालू यादव जो बोले हैं, वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश किए हैं। MY फैक्टर, ठीक है, MY फैक्टर नहीं समझ में आया। अरे यादव मुस्लिम फैक्टर, उस पे वो बोले हैं। और जग जाहिर है, दुनिया सोशल मीडिया देख ली, टीवी देख ली कि पूरा परिवार ताजियां मनाता है। तो कुंभ में नहाने वो आएंगे अगर, तो उठावा भड़क नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वोट के वजह से बोल दिया। बस वोट साधने की तैयारी है, तब राजनीतिक फेरी तो है उनका वो। अच्छा, अभी ठीक है भैया। मैं आपने जो सवाल किया कि कुंभ मेला क्षेत्र में मुस्लिम को बैन किया गया, तो मैं अपना तर्क देना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार मुस्लिम दुकानदारों का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो थूक लगा रहे हैं, कहीं पेशाब वो कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों को अशुद्ध कर रहे हैं, तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये फैसला लिया गया तो बहुत सही फैसला है। मैं इस फैसले को परम पूज्य महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूं, और ऐसा फैसला होना चाहिए। जहां पे हिंदुओं का समागम है, वहां पे मुस्लिमों का कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। मैं इसका बहुत पूरा सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करके लेके चलती है। बिल्कुल, लेकिन फिर ये क्यों नहीं? बिल्कुल, आप उसी संगम में देखे होंगे, महाराष्ट्र से कई ऐसी मुस्लिम लेडी आई जो गई संगम में डुबकी लगाई। भाई, आप पवित्र मन से जाइए, सच्चे दिल से जाइए, डुबकी लगाइए, कोई मना नहीं किया है। लेकिन अगर आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपकी नो एंट्री। मैं तो कहूँगा पूरे भारत में नो एंट्री होनी चाहिए, हिंदुस्तान में नो एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। कुछ कह रहे थे भैया? कह रहा था इसीलिए जयचंदों के बारे में, जो हिंदुस्तान में रह के जयचंद की भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, खेलो नाग से जयचंदो, यह आग तुझे खा जाएगी। सनातन धर्म से अगर मजाक किए तो अपने प्राणों से भी जाएंगे यहाँ से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये बता दिया है, और सबको सचेत भी कर दिया था पहले ही,
लोगों ने कि अगर हिंदू आस्था के साथ अगर किसी ने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी सैकड़ों नहीं करोड़ों हिंदू तैयार हैं।